श्याम मचरता है। प्यारी तेरा बरसाना फूलों से महकता है। प्यारी तेरा बरसाना फूलों से मेरा श्याम मचरता फूलों के महल से। मेरा श्याम मचरता जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय
भगवान की अपार कृपा हम आप सभी लोगों के ऊपर है, जो आज जड़खोर गोधाम के सहायतार्थ पूज्या जगत जननी यज्ञेश्वरी गोमाता के संपोषण के निमित्त श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा इस कोलकाता नगर में अग्रसेन भवन में बैठ करके हम सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। और पावन सानिध्य है हम सभी लोगों को प्राप्त जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के परम कृपा भाजन पूज्य श्री दीनबंधु महाराज की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा होने जा रही है, जिस कथा का परम पवित्र लक्ष्य है, उद्देश्य है। वैसे अनेक भगवत प्राप्ति के साधन हैं संसार में, और अनेक ऐसे धार्मिक कृत्य हैं जिनके माध्यम से हम अपने पवित्र धन का सदुपयोग कर सकते हैं। परंतु हमारे जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा अनेक बार हम सभी लोगों ने श्रवण किया है कि वर्तमान समय में गो सेवा से अधिक और कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय सर्वाधिक संकट भारतीय देशी गौ माता के ऊपर है। कुपोषण का शिकार बनी हुई है वर्तमान में गौ माता। गौ माता का किसी भी प्रकार से संरक्षण हो सके, दर दर भटकती हुई गौ माता ना रह जाएं कहीं भी भूमंडल पर, इसी पवित्र संकल्प से पूज्य महाराज जी ने जड़खोर गोधाम की स्थापना की, जिसकी प्रेरणा पथपेड़ा के महाराज श्री गो ऋषि पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा से महाराज जी ने इस पवित्र गोधाम की स्थापना की, और 4-5 वर्ष में ही वह गौशाला बहुत ही अच्छे रूप में सुव्यवस्थित है। वर्तमान में लगभग 6000 गोवंश का संरक्षण जड़खोर गोधाम के माध्यम से हो रहा है, जिसका सारा कार्यभार जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के माध्यम से ही हो रहा है। और उसी गौशाला के सहायतार्थ पूज्य श्री दीनबंधु महाराज के माध्यम से यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, जो कोलकाता नगर के महिला मंडल के माध्यम से आयोजित है, और हम आप उसमें सब उपस्थित होकर के लाभ ले रहे हैं। गौ माता की सेवा के अनेक प्रकल्प संतों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए, जिससे प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति गौ सेवा में अपनी धनराशि निवेदित कर सके। भगवान ने जिसको जैसी सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के हिसाब से प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति गौ माता की सेवा कर सके, अपनी पवित्र कमाई की धनराशि गौ सेवा में समर्पित कर सके। इसके लिए हमारी जड़खोर गौशाला के अनेक प्रकल्प हैं। इस पत्रक के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और भगवत कृपा से जिनके पास जैसी सामर्थ्य है, इन प्रकल्पों के माध्यम से वे सब लोग अपनी पवित्र धनराशि गौ माता की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। हमारे जड़खोर गोधाम के संत श्री राधे श्याम दास जी महाराज, जो इस हाल के बाहर ही काउंटर लगा हुआ है, वो विद्यमान हैं। जो लोग भी गौ सेवा में अपनी राशि समर्पित करना चाहें, उनके पास जाकर संपर्क करके धनराशि देकर के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रकल्प हैं उनके विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। अनेक लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, गो पालन करना चाहते हैं, पर सबसे बड़ी वर्तमान में समस्या है, जिसमें कोलकाता नगर में विशेष रूप से है,
यहाँ आप शहर के अंदर गाय नहीं रख सकते हैं। और हमारे मन में संकल्प है कि हम गौ माता की सेवा करें, गो पालन करें। वे लोग कैसे गो सेवा कर सकते हैं? क्योंकि गो सेवा के लिए, गो पालन के लिए स्थान चाहिए, सेवक चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, तभी हम गो सेवा ठीक से कर पाएंगे। पर हमारे मन में विचार है कि हम गो पालन करें, और कलकत्ता जैसे शहर में रहते हैं जहाँ स्थान की बहुत संकीर्णता है, स्थल के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में गो सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसे पवित्र भावना वाले लोगों के लिए ही ये प्रकल्प प्रस्तुत किए गए हैं कि वे घर बैठे ही अपनी गो सेवा कर सकते हैं। जिनके पास स्थल का सुपास है वे तो सहजता से गो पालन करें ही, गो रक्षा में सहयोग प्रदान करें। जो लोग सहजता से स्थान के अभाव में सेवा नहीं कर पाते हैं तो इन प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। एक गो माता गोद ले लें आजीवन के लिए, और मात्र 1,51,000 की धनराशि जड़खोर गोधाम में जमा करा दें तो आपका जब तक जीवन है, एक ना एक दिन हम आप सभी को यहां से जाना ही है। पर हमारी जो धनराशि पवित्र कमाई की जड़खोर गोधाम में अक्षय गोपालन योजना में यदि जमा हो जाएगी तो इस योजना के माध्यम से हमारे यहां ना रहने पर भी गो सेवा होती रहेगी। ऐसे ही अनेक प्रकल्प हैं। सबसे उत्तम प्रकल्प है कम से कम एक गो माता की सेवा आजीवन होती ही रहे। ऐसा तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही सकता है। जीवन में एक बार 1,51,000 की राशि देना कोई असंभव नहीं है। इसलिए हमारा निवेदन है, यहाँ बैठ कर के जो लोग श्रवण कर रहे हैं अथवा चैनल के माध्यम से देश देशांतर में जो लोग श्रवण कर रहे हैं, उन सभी से विशेष आग्रह है, जीवन में कम से कम एक बार गौ माता को गोद ले लें और आजीवन गौ माता की सेवा के लिए 1,51,000 की राशि गोधाम, जड़खोर गोधाम को देकर के पुण्य के भागी बने। मान लो किसी के पास में वर्तमान में अर्थ का अभाव है, क्योंकि इस समय नोटबंदी का प्रकरण चल रहा है और जिसके कारण से अनेक धनवान लोग दुखी हैं, परेशान हैं, संकट में आ गए हैं, तो छोटे रूप में भी गौ सेवा कर सकते हैं। एक गौ माता की कोई 1 वर्ष के लिए गौ सेवा करना चाहता है, वह व्यक्ति मात्र 21,000 रुपये दे करके 1 वर्ष तक गौ माता की सेवा कर सकता है सहजता से। और यदि कोई व्यक्ति 29 गौ माता की 1 माह के लिए सेवा करना चाहता है तो 51,000 की राशि दे करके इस लाभ को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही 58 गौ माता की मासिक सेवा करने के लिए 1,01,000 रुपये दे करके गौ माता की सेवा कर सकता है। और इसके अलावा भी हम लोग बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह की सालगिरह मनाते हैं बहुत से लोग। इनके लिए भी बड़े उत्तम प्रकल्प हैं। हजारों लाखों रुपए हम लोग खर्च करते हैं जिसका कोई पुण्य नहीं है, एक दिन में ही सारा व्यय हो जाता है और जिसका आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। पर इस पवित्र कार्य को हम गौ माता से जुड़ करके करते हैं तो इस लोक में भी हमारे लाभ देने वाला है और परलोक में भी हमको लाभ प्राप्त कराने वाला है। जिन लोगों के यहाँ ज्योतिषी लोग बताते हैं पितृदोष है, इसलिए अनेक प्रकार के संकट परिवार में आए हुए हैं। अमावस्या के दिन आप श्राद्ध करिए, तर्पण कराइए, ब्राह्मण भोजन कराइए, इससे आपका पितृदोष नष्ट हो जाएगा। पर संतों का कथन है कि पितृ अमावस्या को, प्रत्येक महीने की जो अमावस्या आती है उस महीने के दिन आप 101 गायों के लिए हरा चारा दे करके और उनको संतुष्ट करना चाहते हैं तो मात्र 6,000 रुपये की राशि से आपका सुंदर अमावस्या का भोजन हो जाएगा। हरे चारे की एक गाड़ी जिसमें 100 मन हरा चारा आता है मात्र 10,000 रुपये की आती है। एक दिन में ही आपका गायों का सुंदर भंडारा हो जाएगा। जड़खोर गोधाम में संत विराजते हैं। उन संतों की यदि हम एक दिन की सेवा करना चाहते हैं तो 60,000 की धनराशि देकर के 1 माह की हम
संतों की सेवा कर सकते हैं, जो संत गो सेवा में लगे हुए हैं। जड़खोर गोधाम में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। यदि हम 1 माह की सेवा करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये की धनराशि दे करके हम 1 महीने की हरिनाम संकीर्तन की सेवा कर सकते हैं। ऐसे ही गो संवर्धन हेतु 1 गाय का हम संवर्धन करना चाहते हैं तो 51,000 की राशि दे करके हम जड़खोर गोधाम में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अनेक प्रकार के इसमें प्रकल्प हैं। भगवत कृपा से हमारी जैसी शक्ति सामर्थ्य है, इसके अनुसार हम उसमें सहयोग करें और समय समय पर आप लोगों को हम बतलाते भी रहेंगे। और जिनकी धनराशि जड़खोर गोधाम के लिए निमित्त सेवा में आएगी उसका यहाँ से उल्लेख भी करेंगे, उनका नाम और घोषणा भी की जाएगी। अभी दीप प्रज्वलन का कार्य आरंभ होना है। जो सज्जन पधारेंगे उनका नामांकन यहाँ से उच्चारण करें। आप आइए और दीप प्रज्वलन का कार्य जो करने वाले सज्जन हैं उनका आप नाम बोल करके उनको प्रस्तुत करें। जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान परम पवित्र गौ माता एवं गणपति जी गणेश जी महाराज श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी का सादर चरण वंदन करते हुए उपस्थित सभी धर्म अनुरागी भक्तों को सादर प्रणाम। जहाँ एक और विभीषण जी कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, वही संत श्री कबीरदास जी कहते हैं मानना है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। विभीषण जी कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से संतोष का मिलन संभव है, तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु कृपा से ही यानी संत कृपावश ही ठाकुर जी का मिलना संभव है। एवं संत कृपावश ही ठाकुर जी का मिलना संभव है। एक कहते हैं कि ठाकुर जी संतों से मिलते हैं और दूसरे पूरा जोड़ लगाकर कहते हैं कि संत ही ठाकुर जी से मिलाते हैं। इस कारण अज्ञानवश ये शंका संभव है कि इन दोनों में से सही कथन किसका माने हम। कृष्ण प्रिया महिला मंडल का ये दृढ़ विश्वास है कि ये दोनों ही अटल एवं अमोघ सत्य है। हमारा मानना है कि गुरुदेव या ठाकुर जी इन दोनों में से जो पहले कृपा कर दे वही उसी पल दूसरे से मिला देते हैं। जी हाँ, यह सिर्फ गुरुदेव एवं ठाकुर जी की कृपा ही है जो अयोग्य, अबोध, साधनहीन, मतिहीन एवं अज्ञानी मनुष्य को भी परम पद प्रदान करती है। कृष्ण प्रिया महिला मंडल अत्यंत ही सौभाग्यशाली है जिसमें योग्यता का अभाव होने पर भी सद्गुरुदेव जी महाराज एवं ठाकुर जी की दोनों की ही कृपा एक साथ हो गई। आप दोनों की ही कृपा से व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी ने हमारी विनती स्वीकार करके हमें धूल से शिखर पर पहुंचा दिया। महाराज जी ने हम सभी आपके अत्यंत ऋणी हैं। ये आपकी स्नेहमयी कृपा है कि आपने श्रीमद् भागवत कथन सुनने का ये दुर्लभ अवसर हम सभी को प्रदान किया। आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सारांश में मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री विभीषण जी एवं कबीरदास जी ने जो कहा ठाकुर जी एवं संत कृपा को मुक्ति का मार्ग मानना, वह मेरे गुरु परम भगवत, परम पूजनीय, परम ज्ञानी एवं परम दयालु वृंदावन धाम से स्थित मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज ने हम सभी को अत्यंत सरल, सहज एवं बिल्कुल पक्का तीसरा मुक्ति का द्वार दिखलाया है। गुरुदेव की मुक्ति का पथ बतलाने वाली सार पूर्ण वाणी का हमने यही अर्थ निकाला है कि दुर्भाग्यवंश अगर संतों या ठाकुर जी का पथ न भी मिला हो तो भी एक और सहज मुक्ति का साधन उपलब्ध है, और वह सभी साधन है हमारी प्यारी गौ माता, गौ माता की कृपा। जी हाँ, गौ कृपा से संत कृपा और ठाकुर जी की कृपा दोनों का मिलना हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी श्री मलुक पीठाधीश महाराज जी ने ही ब्रज कामद सुरभि गोधाम की स्थापना एवं कुशल संचालन किया। गौ माता के संरक्षण का एवं सर्धन का हेतु प्रचार प्रसारण का शंखनाद कर दिया है। आपका जीवन गोमय हो गया है। आपके प्रत्येक कार्यक्रम में गौशालाओं एवं विशेषता ही जड़खोर की गोधाम का बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। आचार्य जी श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी, हमारे सदगुरुदेव जी राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज जी के
सर्वाधिक निकट एवं विशेष कृपा पात्र है। श्री दीनबंधु दास जी महाराज जी हमारे सदगुरुदेव द्वारा किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप गुरुदेव के साथ परछाई की तरह ही हैं तो ये बिल्कुल ही गलत ना होगा। इस भागवत कथा का ही प्रमुख उद्देश्य गौ माता एवं श्री जड़खोर गोधाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना है। आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे साथ आप सब ये पंक्तियां दोहराएं। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट सहयोगी श्री संतोष जी टिकमाणी एवं श्री बाल मुकुंद जी गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कथा का आरंभ करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। अब मैं श्री BN गोयल जी को महाराज जी को माला अर्पण करने के लिए बुलाती हूँ। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। ओम ज्वालामालय नमः। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मायेदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तो कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जजनेन जज्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं बहिमानः सचन्त चत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की जय। पूज्य श्री दीनबंधु श्री महाराज की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं पूज्य श्री दीनबंधु जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम सभी लोगों को और घर बैठे दिशा चैनल के माध्यम से जो लोग सत्संग लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी को अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुनाने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। श्रीमते रामचन्द्राय नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुत्